हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क का जो क्लास चल रहा था उसमें हमने बारी बारी से जो क्वेश्चन था वो बता रहे थे। उसमें एक दो क्वेश्चन और है, उसको एक दो क्वेश्चन को करने के बाद हम उसके अगले टाइप पे आज चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में करता है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसका हम टोटल वर्क निकाल कर हम इसके इफिशियंसी तक निकाल लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि ए है जो किसी काम को 30 दिन में करता है और बी है जो उसी काम को 20 दिन में करता है और सी है जो उसी काम को 15 दिन में करता है। यही तो है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम जो लेंगे वो होगा हमारा टोटल वर्क। देखिए, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा और यही जो हमारा हुआ टोटल वर्क हुआ। अब देखिए, यदि कोई 60 काम 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। यानी कि ये एक दिन में 20 या 60 3 काम करता होगा। यानी कि ये एक दिन में 15 4 60 4 काम करता होगा। यही तो हुआ। अब इतना तक हमारा काम था। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहले दिन ए शुरुआत करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी करता है। यानी कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी लिख लेंगे। यानी कि पहला दिन कौन करता है, ए, फिर दूसरा दिन कौन करता है, बी, फिर तीसरा दिन कौन करता है, सी। आगे कह रहा पुनः चौथे दिन ए तथा उसी प्रकार काम आगे चलता रहे। यानी कि यही चीज बार बार यही चीज रिपीट होते रहे। यानी कि फिर ए स्टार्ट करे, बी का फिर करे, फिर सी करे, फिर खत्म हो गए तो ए स्टार्ट करे, बी करे और सी करे। यानी कि ये चीज कब तक चलता रहे, जब तक हमारा ये 60 यूनिट है जो काम वो समाप्त ना हो जाए, तब तक यही सिलसिला यही प्रक्रिया चलता रहेगा। यही तो है। अब देखिए दोस्तों, यदि जितना भी मेंबर भाग लिया, सारे यदि काम कर लिए तो उसको हम एक राउंड बोलेंगे। देखिए, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया और तीसरा दिन सी किया। यानी कि 3 दिन का हम काम निकाल लेते हैं। ओ यानी कि एक राउंड सी कर लेगा तो हमारा एक राउंड पूरा होगा। और एक राउंड में देखते हैं कितना दिन लगा है। यानी कि एक दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन सी किया, यानी 3 दिन लग गए हैं। और 3 दिन में हम देखते हैं कितना काम हुआ। तो पहला दिन ए किया होगा तो 2 काम किया होगा, बी किया होगा तो 3 काम किया होगा, सी किया होगा तो 4। यानी कि 3 2 5 और 5 4 9, यानी 9 काम टोटल एक राउंड पूरा किया और 9 काम कर दिया। यही तो है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 से ऐसा संख्या से गुना करो कि 60 आ जाए या इससे थोड़ा कम आवे। यही तो हमारा नियम है। तो हम देखिए 6 से करते हैं तो 9 छक्का 54 आता है, जबकि ये 60 है। एक डिजिट और आगे बढ़ते हैं, 7 से करते हैं तो 9 से 63, यानी 60 है, ज्यादा हो जाता है। हमारा नियम क्या है, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा नजदीक हो, थोड़ा कम हो, मगर ज्यादा नहीं हो। तो देखिए हम 6 से गुना करते हैं, यानी 9 छक्का कितना हो गया, 54 हमारा काम हो गया। और 54 काम करने में अब देखिए 6 से इधर गुना किए तो रूल कहता है 6 से इधर भी गुना करो, यानी 18 दिन हो गया। 18 दिन में कितना काम हुआ, 54 काम हो गया। अच्छा, अब किसकी बारी आ गया, अब किसकी बारी आएगी। चूंकि एक राउंड तो पूरा हो गया, एक राउंड पूरा हो गया, तब किसकी बारी आएगी, अब आएगा फिर ए करेगा। तो ए तो करता है एक दिन में 2 काम, अब बी करता है एक दिन में 3 काम, और टोटल 54 काम हो गया। तो 54 इसमें घटा देंगे तो कितना, 54 6 60, 6 काम बाकी है हमारा। अब अगला काम आवेगा ए का, तो 6 में से ए 2 काम कर देगा एक दिन में, फिर बी का, तब बी 3 2 5 काम कर देगा। यानी पहला दिन ए कर देगा 2 काम, दूसरा दिन बी कर देगा 3 काम, यानी 2 दिन लगा हमारा, 2 दिन प्लस 2 दिन लगा और 3 2 5 काम फिर हो गया।
हो गया या नहीं, तो शेष बच गया, एक काम और बच गया शेष, यानी 2 दिन लगा, यानी टोटल हो गया 18 दू 20 दिन, 18 दू 20 दिन हो गया। अब 20 दिन में 3 दू 5 यानी 54 और जोड़ 5 यानी कितना हो गया, 59 काम हो गया। अब 59 काम, एक काम और बचा। अब बारी किसका आएगा, ए कर लिया, बी कर लिया, बारी तो सी की आएगी, और सी है जो एक दिन में 4 काम करता है और इसको एक के काम करना है, यानी कि सी है जो 1/4 दिन में आराम से कर देगा कि नहीं। इसीलिए 20 दिन इधर, 1/4 दिन इधर, यानी 20.1/4 दिन में क्या होगा, 20.1/4 दिन में क्या होगा, ये काम कर देगा 60 काम। समझ में आया नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। समझ में आया दोस्तों। चलिए हम इसी प्रकार अगला एक क्वेश्चन और हम बताते हैं बारी बारी से, उसके बाद हम दूसरे टाइप में चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 और 48 घंटा में पूरा करता है। फिर हम क्या कर लेंगे, उसका एफिशिएंसी तक काम कर लेते हैं। देखिए ए है जो, ए क्या करता है, ए है जो 36 घंटा में कर देता है और बी है जो 48 घंटा में कर देता है। अब बात करें इन दोनों का एलसीएम, जो हमारा टोटल वर्क होगा, यानी 144 ले लो एलसीएम। अब 144 एलसीएम यानी कि टोटल वर्क 144 हो गया। अब देखिए 36 44 से यानी कि 1 घंटा में 4 काम करता है, और ये देखिए 48 तिया 44 से, अब देखिए यानी कि 1 घंटा में बी है जो 3 काम करता है, यही तो है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ए करता है फिर बी करता है, यानी कि पहले काम ए करता है उसके बाद बी करता है, यानी फिर पुनः यही चीज यदि दोहराता रहे, पुनः यही चीज दोहराता रहे, और कब तक दोहराता रहे, जब तक हमारा ये 144 काम खत्म ना हो जाए तब तक तो दोहराता रहेगा। अब देखिए एक राउंड पूरा कब होगा, पहला घंटा ए करेगा, दूसरा घंटा बी करेगा, यानी कि जब बी कर देगा तो 1 राउंड पूरा होगा। अब देखिए 1 राउंड में कितना समय लगा, 1 राउंड में 1 घंटा ए किया, पहला घंटा, दूसरा घंटा बी किया, यानी 2 घंटा लगा, और 2 घंटा में कितना काम हुआ हम ये निकाल लेंगे, यानी कि 2 घंटा का काम देखते हैं, यानी 2 आवर्स का काम कितना हो गया, यानी पहला घंटा तो 4 काम किया ए, दूसरा घंटा 3 काम किया बी, यानी टोटल काम जो हुआ यानी 7 काम हो गया। अब यहाँ आके रुक जाना है, यहाँ क्या नियम है, ऐसा कुछ संख्या से गुना करो साथ में कि चाहे 144 आवे या उससे थोड़ा नीचे आवे, यही तो है। अब देखिए 20 से गुना करते हैं तो ये 140 आता है, जबकि ये 144 है। चलिए 21 से गुना करते हैं, 21 से गुना करते हैं 7, तो ज्यादा हो गया, इसीलिए हम क्या करते हैं कि 20 से गुना करते हैं, यानी कि जब इधर आप 20 से गुना किए हैं तो इधर भी आपको 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी हम देखते हैं 20 दूना 40, यानी 40 घंटा हो गया, और काम कितना हुआ, यानी 140 काम हो गया। 40 घंटा में 140 काम हो गया। अब हमें क्या करना है, कितना काम करना है, 144 काम करना है, तो 140 काम हमने घटा दिया तो शेष बच गया 4 काम। अब बारी किसका आएगा, अगला घंटा, ए और बी तक तो पूरा हो गया था, अब अगला घंटा क्या किसका बारी आएगा, यानी कि अगला घंटा बारी आएगा ए का। और ए देखिए टोटल यदि 36 घंटा में काम करता है तो ये 144 काम करने में, एक दिन 1 घंटा में ये 4 काम करता है, 1 घंटा में 4 काम करता है, और 4 ही काम तो है, यानी कि 1 घंटा इसको लगेगा, ए को 1 घंटा लगेगा, यानी ए है जो 1 घंटा ले लेगा तो ये 4 काम ए कर देगा, यानी टोटल कितना 40 1 41 घंटा लग गया, 41 घंटा लग गया और 144 काम हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। समझ में आया दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। आप किसी भी प्रकार के बारी बारी से कहीं से भी क्वेश्चन लेके बना सकते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का हम आपको कैसे बताते हैं, किस प्रकार का बनता है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हम बारी बारी से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन हम आपको कैसे बताते हैं
क्वेश्चन देखिए कि क्या है। कह रहा है एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर लेता है। एक कार्य को है जो कहता है कि हम 40 दिन में समाप्त हम कर देते हैं काम को, अच्छी बात है। फिर कह रहा उसने इस पर 8 दिन काम किया तथा शेष कार्य भी 16 दिन में कर लिया। यानी कि ए है जो इस पर 8 दिन ही काम किया और शेष जो बचा काम जो बी इस काम को 16 दिन में समाप्त कर दिया। हाँ या नहीं, क्वेश्चन तो यही है। तो कह रहा है कि ए प्लस बी यानी यदि ये दोनों काम करे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा है, अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आप देखिए कि ए तो काम करना था, ए को 40 दिन काम करना था। अरे भाई, ए को 40 दिन काम करना था, 40 दिन में बोला कि हम काम कर देंगे, मगर इन्होंने जब 8 दिन काम किया तो इसको वैसा लगा कि अब हमसे पार नहीं लगेगा, बेचारा भाग गया। यानी काम तो किया, यानी कि ए है जो कितना काम कर दिया, यानी ए है जो काम का कितना भाग कर दिया, यानी टोटल 40 दिन में करना था, 8 दिन कर दिया, यानी कि 8/40 काम इन्होंने कर दिया। यानी 8/40 कहे तो 8 × 5 = 40, यानी कि 1/5 भाग कर दिया। यानी जितना भी काम है उसका 1/5 भाग काम कर दिया। यानी कि शेष काम जो बचा वही तो बी किया था। तो शेष काम कितना बचा, यदि ए 1/5 काम कर दिया तो शेष बचा 4/5, हाँ या नहीं। यानी कि यही तो बी है जो 4/5 काम किया था, हाँ या नहीं। यही तो 1/5 काम जब ए कर दिया तो शेष बच गया 4/5, और बी है जो टोटल काम का 4/5 यही तो किया था। और यही 4/5 काम को करने में बी को कितना समय लगा था, 16 दिन लग गए थे। यानी इतना बराबर 16 हो गया या नहीं हो गया। इससे हम क्या करेंगे कि बी का मान निकाल लेंगे, हाँ या नहीं। अब देखिए यहां से काटिए, 4 × 4 = 16, यानी कि बी का मान कहे तो 5 × 4 = 20, यानी यदि बी अकेला काम करे तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब हमें देखिए ए भी मिल गया, ए भी मिल गया कि ए तो ऑलरेडी है दिया हुआ 40 दिन में काम समाप्त करता है, और बी है जो 20 दिन में समाप्त करता है काम। और कह रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन में कर देगा, तो दोनों का क्या कर देंगे हम, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क मालूम कर लेंगे। यानी टोटल काम हमें 40 हो गया, यानी कि ये एक दिन में 1 काम करता होगा और ये एक दिन में 2 काम करता होगा, यही तो है। और यही 40 काम को ये ए प्लस बी को निकालने बोल रहा है। यानी दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी के आधार पर करेगा। तो एक दिन में ए 1 काम और एक दिन में बी 2 काम करता है, यानी कि दोनों यदि मिला देते एक दिन में 3 काम कर देता है। तो यही 40 काम को करने में कितना समय लगेगा, यानी 40/3, हाँ या नहीं। यानी 40/3 कहे तो 13 × 39 = 140, इतना दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे, हाँ या नहीं बोलो, हाँ या नहीं बोलो भाई, हाँ या नहीं। यानी 13.1/3 दिन लगेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया स्टूडेंट। यानी कि ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए, और यदि ये नहीं समझे हैं तो मैं फिर कल इसी प्रकार के क्वेश्चन और हम लाएंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। और दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमें आप बिल्कुल तरह से आप पूरी हमें मदद करें, सहयोग करें। दोस्तों चलिए, हम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन हम अगले क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लाएंगे। आपका जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा वो सारे दूर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए आज भर इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।